तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मनी एंड क्रेडिट से इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर है मनी लेंडर इज़ द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। अ डिपॉजिट विद बैंक दैट कैन बी विड्रॉन व्हेन एवर द डिपॉजिटर वांट टू डू इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ये इसका आंसर है, जब भी डिपॉजिटर चाहता है निकालना अपना पैसा वो निकाल सकता है बैंक से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इसका आंसर है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूज़ ऑफ मनी इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। बिना मनी के यूज़ के जो अपने गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। What do you mean by double constant of wants? If both the parties agrees to buy and sell their each other's commodities respectively, then it is known as double constants of wants. जब भी दो पार्टीज अगर एक दूसरे के सामान को लेना चाहती हैं तो उसे कहते हैं डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वॉन्ट्स। What are modern forms of money? पेपर नोट्स और कॉइन्स, ये तो आपको पता ही होगा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है ये दोनों। पेपर कॉइन्स जो चल रहे हैं आजकल और कॉइन्स, पेपर नोट्स और कॉइन्स। और अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाय एक्टिंग एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हम किसी भी सामान को लेते हैं या खरीदते हैं उसके जो उसके बदले देते हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब मनी इंटरमीडिएट का काम करता है एक्सचेंज प्रोसेस में, बीच का काम। व्हाट इज चेक। इट इज़ अ बेसिकली, अब इसे देखते हैं, देखो, इट इज़ अ पेपर दैट कंटेन्स अकाउंट होल्डर्स अकाउंट नंबर दैट कैन इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे मनी। ये बेसिकली एक पेपर है जिससे कि बैंक समझ जाता है कि इस अकाउंट में पैसे डालने इस अकाउंट से। तो ये विच एजेंसी हैज़ सोल राइट टू प्रिंट करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक है हमारा, RBI हैज़ द सोल राइट टू प्रिंट करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो RBI है वही हमारा छाप सकता है। व्हाट इज़ द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग पेपर नोट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग पेपर नोट्स ऑन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया इज दैट पेपर नोट्स आर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब हम व्हाट इज़ द रियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स। द रियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स is that banks charge more interest from borrowers and pays less interest to depositor. Banks earn more net income which is real source of their income.